सज्जनों, आज पूरी दुनिया, जहाँ तक कि भारत के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब इजराइल हमास युद्ध के चर्चाएं तो कर रहे हैं। कोई ईरान की कर रहा है, कोई सीरिया की कर रहा है, बहुत सारी लड़ाइयाँ आदि। आप इनके मूल जड़ में जाएंगे, इन हिंसा के, तो पाएंगे कि इन सभी देशों ने अधर्म का सपोर्ट किया, अधर्म को बढ़ाया है, ये बढ़ा रहे हैं। आज उन्हीं के यहाँ हिंसा हो रही है। जैसे आप देख लो कि हमास को पालने वाला कौन था? इजराइल। आज वही हमास इजराइल का दुश्मन घोर बन गया है और ऐसा ही हिंसा का तांडव मचाया कि पूरी दुनिया आज उस पर नज़र गड़ाए हुए है। रोज़ लोग मर रहे हैं और 20-21 लाख गाजा का जो नागरिक हैं वो बेमौत मारे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। केवल मुट्ठी भर हमास के आतंकियों का सपोर्ट करना, उनका सरकार वहाँ बना लिए हैं। सुना है कि इसी तरीके से लेबनान के जो आतंकी हैं, सीरिया के जो आतंकी देख लो, हुती आतंकी देख लो, इराक का ISIS देख लो, अफ़गानिस्तान का तालिबान देख लो, पाकिस्तान का TTP देख लो, और भी पता नहीं कौन कौन से वहाँ आतंकी ग्रुप हैं, लश्कर-ए-तोयबा आदि। इसी तरीके से अमेरिका ने लादेन को पाला था, रूस ने चेचन विद्रोहियों को पाला था, उन्हीं के लिए मुसीबत बन गए। तो मैं इन सब चीज़ों का, चलो थोड़ा भारत का भी चर्चा कर लेता हूँ। भारत में भी आप लोगों ने देखा होगा कि अतीक को ये विरोधी दल के लोगों ने, समाजवादी और कांग्रेसी और आपका बहुजन आदि लोगों ने खूब बढ़ाया अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। लेकिन अंततः हुआ क्या, मिला क्या? और उसमें हिंदू मुसलमान सभी। इसी तरीके से यदि हम गुंडे मवाली नेता या संगठन आदि को सपोर्ट करते हैं, पालते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, तो इसी तरीके के आज नहीं कल आए। अब हुती जो लोग हैं, शिया लोग हैं, वो मारते हैं किसको? अरब जो सुन्नी लोग हैं उनको मारते हैं। और ईरान जो शिया कंट्री, मुल्क का देश है, शियाओं का देश है, अब वो जहाँ जहाँ शिया लोग हैं, चाहे आतंकवादी हो कोई भी हो, उसका सपोर्ट करते हैं। अब पाकिस्तान को देख लो, यहाँ पूरा लश्कर-ए-तैयबा फलाना तालिबानियों का खूब सपोर्ट किया। आज वही TTP तालिबानी पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने पर आमादा हैं और परमाणु बम लेने के हासिल, और ले भी लेंगे, क्योंकि मात्र 10-20 हज़ार तालिबानी 90,000 की फ़ौज जो अफ़गानिस्तान की थी उनको सरेंडर करवा दिया और अपने में मिला लिया। आज वो वहाँ पर पूरे अफ़गानिस्तान में राज कर रहे हैं। लेबनान का देख लो, वहाँ का जो आतंकी लोग हैं, वो लाख 1.5 लाख की अपनी फ़ौज बना लिए हैं और बहुत सारे हथियार ईरान आदि देशों से ले रहे हैं लोग। तो ये धीरे 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 मजबूत हो रहे हैं और कम से कम भारत देश को इन सब लोगों से सबक लेना चाहिए। भारत में भी अनेक प्रकार के तालिबानी, अनेक प्रकार के IS, हमास यहाँ तैयार। और जितने लोग, भाई देखो, हम जिनका सपोर्ट कर रहे हैं, भाई हम रावण का सपोर्ट करेंगे तो रावण का ही माने जाएंगे ना, भले ही हमारा नाम ABCD कुछ भी हो।
तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान देख रहे हैं आतंकियों, गुंडों, मवालियों को सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार देख लो, यूपी में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, हरियाणा में देख लो, यानी पूरे भारत में देख लो। और विद्रोह ऐसा हो गया है कि मतलब आज छूट मिल जाए, आज डर ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा ये लोग पावर में आ जाएं तो ये किसी को नहीं, इनको न संविधान से मतलब है और न ही यहाँ के कानून से कोई मतलब है। बस इनका ये है कि जो भी हमारे विरोध में हैं, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हैं, इनको मारो, काटो और अपना शैतानी राज कायम करो। ये तो संविधान आदि की बात इसलिए करते हैं जितने देश विरोधी, गुंडे, मवाली, आतंकी लोग हैं, कि बस उससे हमको हमारे आदमी जेल में बंद हैं तो हम न्याय मिले, हमारे ऊपर हम गिरफ्तार न हों, इसलिए उतने देर के लिए संविधान की बात करते हैं। नहीं तो बाकी तो उनका अरिया सरिया शैतानी कानून की देख लो, चाहे हमें ये होता है, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं मान सकते, हम जज को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। ये बात आप लोग सुनते आ रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। अब मैं भारत को लेता हूँ। ये तो हो गई विदेशों। आज विदेशों की हालत देख ही रहे हैं, आपस में ही लोग लड़ने मरने। इसका रीजन आप लोग जानते क्या है? राक्षसी भोजन। एक सनातन ये अपने हिंदुस्तान में भी सभी सनातनी वही है कि जो सत्य राह पर चले, शाकाहार का पान करे, खाए और मांस मदिरा से दूर रहे, राक्षसी भोजन नहीं करे और धर्म, न्याय, प्रेम, भाईचारे की बात नहीं करे, उसके लिए कर्म करे। तो आप देख लेंगे तो बहुत ही ऐसे कम लोग मिलेंगे। धीरे धीरे ये हिंदुओं में भी राक्षसी, नक्सली आदि ये संख्या बढ़ती जा रही है। अब यदि भारत देश को बचाना है तो मैं भारत के लोगों से यही अनुरोध की, पहली बात तो आप लोग ये राक्षसी भोजन छोड़ो, राक्षस लोगों को सपोर्ट करना छोड़ो, राक्षसी नेताओं को सपोर्ट करना छोड़ो, जो सनातन धर्म को गाली देते हैं उनको उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। नहीं तो देखो अब कुछ नहीं होगा। आप जैसे सीरिया इराक में क्या, वहाँ कौन लड़ने गया? लोगों ने आपस में ही आपस में लड़ मर के ख़त्म हो रहे हैं। ये एक दूसरे की माँ बहन की इज्जत लूट रहे हैं, गोली मार रहे हैं एक दूसरे। अभी देखो ना, अभी हाल ही की घटना, अमेरिका में ऐसी बहुत सारी घटना, एक आदमी बंदूक उठाता है और धड़ 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 धड़। कारण ये है कि इस तरीके के भोजन करने वाले और इस तरीके से मार काट हिंसा सीखने वाले लोग मेंटली पागल कह लो, राक्षस। अब वहाँ बता रहे हैं हमास के लोग, कोई एक गोली है जो बैन हो चुकी है, लोग उसको खाते हैं और कई दिन तक जगते हैं और उनके अंदर वो गोली खाने से हिंसा करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। खैर, ये तो ये मांस वगैरह जो खाने वाला जो व्यक्ति होता है या पशु पक्षियों काटने वाला व्यक्ति, वो ऑटोमेटिक काटते काटते इतना हिंसक हो जाता है, एक तरह का वो आतंकी हो जाता है। अब भारत सरकार यदि भाई पशुओं को भी जीने का अधिकार है, किस काय का सनातन धर्म, काय के हिंदू राष्ट्र मना रहा हो। आज मिलावटी चीज़ों पर कोई बात नहीं, कोई नेता मंत्री, केवल हिंदू मुस्लिम फलाना मार काट जाति और पार्टी आदि की बातें हो रही हैं। क्योंकि आम जनता मतलब बताते हैं कि हाँ 50,000 करोड़ लीटर की ज़रूरत है, तो जिसमें से 30,000 लीटर ही 25,000 लीटर ही उत्पादन हो रहा है, बाकी का क्या मिलावटी। नमक तक में मिलावट हो रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो अब ऐसे भ्रष्ट, ऐसे आतंकी लोगों को यदि आप सपोर्ट करेंगे, फलने फूलने देंगे, तो भारत बचने वाला नहीं है। थोड़े दिन के लिए कानून व्यवस्था डर है, एक दिन जिस तरीके से देख रहे हैं कोई इजरायली सेना से नहीं डर रहे हैं, मुट्ठी भर मात्र 30-40 हज़ार वहाँ का हमास के लड़ाके हैं, लाखों के सैनिक इजराइल के हथियार लिए पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि अंदर घुस जाएं, इतने खतरनाक हो चुके हैं। इसी तरीके से भारत में भी लोग इतने खतरनाक हो चुके हैं कि वो किसी से डरते नहीं हैं। अभी देख रहे हैं पुलिस वाले रहते हैं, जुलूस निकलती हिंदुओं पत्थरबाजी करते हैं, गोलीबारी कर दे रहे हैं, गला काट दे रहे हैं, काहे का डर।
कारण ये है कि ये मरने कटने से इनका डर ही नहीं है। इनको एक पाठ पढ़ा दिया गया है, तुम गैर मुस्लिमों को मारोगे तुमको अल्लाह जन्नत देगा। इनके दिमाग में घुस चुका है। पता नहीं जब यहाँ की सरकारें एक मर्डर करने वाले को सज़ा देती है, उम्र कैद देती है, फांसी देती है, वहाँ की पता नहीं इनकी कैसी सरकार है कि निहत्थे लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारने पर जन्नत दे देती है और हीरे जवाहरात चांदी 72 हुरे दे देती है। इस लालच में पड़ करके, इस अज्ञानता में पड़ करके लोग आतंकी बन रहे हैं और मार काट हिंसा कर रहे हैं। इस तरीके के शिक्षा बंद नहीं होगी, इस तरीके के खान पान बंद नहीं होगा तो ये बढ़ते जाएंगे, आप रोक नहीं पाओगे। और युद्ध के समय में ये मत सोचो कि नहीं हमारे पास हथियार है हम मार देंगे। भाई ये भी, इनके पास भी हाथ पैर है, बुद्धि है, ये भी मारेंगे काटेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये इस तरीके से मार काट होने से पहले ही भाई सबक सीख लो। जैसे चाइना है, उसने पूरा देख लिया कि कुरान से ही बम फूटता है, आतंकी बनते हैं लोग, मार काट हिंसा। इनको हिंदू नहीं मिलेगा तो आपस में ही लड़ेंगे। चलो सिया है, सुन्नी को मारो, अहमदिया को मारो, फलाने को मारो, ठिकाने। इनका रीजन ही है कि हमें बस मार काट करना है। कारण है कि आदत बन चुकी है ना। अब जैसे साधु संतों को आदत बन गई है अच्छी बातें सुनने की, सुनाने की, प्रेम भाव बताने की, तो वही सिखाएंगे। अब जिनको मार काट करने की, निंदा करने की, नफ़रत फैलाने की, नेताओं को देख लो आए दिन। अब इनको भाईचारे की कोई बात ही नहीं रहेगी, केवल एक दूसरे की निंदा, नफ़रत फैलाना, मार काट, हिंसा फैलाना, भ्रष्टाचार फैलाना। इतना मतलब कार्रवाई होने के बाद भी भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये सब एक तरह के राक्षस लोग हैं और राक्षसी लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, खुलेआम देख रहे हैं। अब इस पर सबसे बड़ी ये है कि हिंदुओं को जाति पार्टी भूल करके एक सनातन धर्म के नीचे आ जाओ। देखो ये जाति पार्टी सब यहीं बने हैं, यहीं ख़त्म हो जाते हैं। इंसान जो होता है माँ के हर गर्भ में जाता है, एक ही जगह से पैदा होता है और मर जाता है। लाल पीले पशु पक्षी ईश्वर बना सकता है, गोरे काले भूरे इंसान बना सकता है। तो ये भी लिख सकता है कि ये हिंदू है, मुसलमान है। मेरी बात को मुसलमान भी सुने समझें। देखो सनातन धर्म किसी का नहीं है, जो मानता है सनातन धर्म उसी का होता है। जैसे अधर्मी लोग होते हैं ना, अब हिंदू भी अधर्मी लोगों का साथ दे रहा है तो वो भी अधर्मी हो गया। अरे रावण भी तो हिंदू था। आज भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे हिंदू आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं। जितने कांग्रेसी हैं पाकिस्तान और आतंकी हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं और सनातन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो इसी से समझ जाओ कि इसमें हिंदू मुसलमान में मत आओ। अब मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग अपना मजहब बदलो, कोई जाति बदलो। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि आप कहीं भी रहो उसको मान करके चल करके इसका लाभ ले सकते हो आप लोग। और एक बार चल के तो देखो। अब सनातन धर्म का कोई बहुत बड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रामायण गीता पढ़ो, राम राम चिल्लाओ। सनातन धर्म का मूल ऐसा है कि लोगों ने प्रगडंडा ऐसा कर दिया है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको गीता नहीं आती है सनातन धर्म आप नहीं मान सकते हो। आपको मंदिर जाना, मस्जिद जाना ये सब भी ज़रूरी नहीं है। आप जो पूजा, केवल कुछ बातें अपनाने की ज़रूरत है। देखो प्रेम तो सभी करते हैं, मुसलमान भी करता है, हिंदू करता है। तो सभी से प्रेम करो, सभी जीवों से प्रेम करो, किसी की हत्या मत करो। सनातन धर्म ये कहता है। दूसरा न्याय। न्याय मतलब किसी के अपने लोग कहते हैं हम अपने जाति मजहब के संग न्याय। लोग जब ये दूसरे जाति वाले ख़त्म हुए तो अपने लोग भाई भाई, कौरव पांडव क्या थे, सगे एक ही खून के थे। लेकिन वहाँ पर अन्याय किया और महाभारत मची, काट पीट हुआ। ये मत सोचो कि हमारी जाति का ही शासन आ जाएगा, हमारे ही, अरे तुम्हारा ही बेटा बेटी देख तो आपस में भाई भाई एक ही माँ के पेट का पैदा हुआ व्यक्ति मार काट रहा है, अलग हो जाते हैं। एक जरा सी मेड़ के लिए, जरा सी खेत के लिए। मैं देख रहा हूँ कि अभी एक वीडियो आया था, ट्रैक्टर से लोग रौंद रहे हैं। अरे ये ज़मीन धरती यहीं रह जाएगी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी समझो, ये धरती पर कितने अरबों लोग आए, मर खप के यहीं चले गए, धरती यहीं कहीं रह गई।
इसी में डूब मर खप जाओगे। ये धरती मिली काहे के लिए समझो, ये सब सनातन समझा सकता है। ये धरती मिली है वो सभी जीवों के लिए मिली है, सबको रहने दो, पेड़ पौधे पशु पक्षी, किसी को मारो काटो सताओ नहीं। ये धरती मिली है, सब अपना कर्म पूरा करने आए, जो भी जैसा अपना कर्म किया देख रहे हो ना, सब भोग रहे हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप कीड़े का क्या सहायता कर सकते हो जो मल में पड़ा हुआ है, और कि एक आध को निकाल के कर लोगे। लाखों अरबों पड़े हुए हैं जीव जंतु, यहाँ कोई सड़ रहा है, कोई अपने कर्मों द्वारा गल रहा है, कोई भूखे मर रहा है, कोई बढ़िया फल फ्रूट खा करके आनंद में है। तो सब यहाँ अपना कर्म भोगने के लिए आए हैं। इसी इंसान भी यहाँ कर्म भोगने के लिए आया है। इसमें पुण्य कमाना है तो सभी जीवों पर दया करो, सबसे प्रेम करो, सबका सहयोग करो। यही है पुण्य कमाने का, यही है परमात्मा। ऐसा करोगे तो आप जो अल्लाह गॉड ईश्वर के लिए इधर उधर भाग रहे हो, आपको समझ में आने लग जाएंगे। आपका भगवान आपका सपोर्ट करना है। जब इनको मारने काटने सताने लग जाते हो, ये जितने कहते हैं ईश्वर अंश जीव, ये जितने जीव हैं सब ईश्वर के अंश हैं। इसीलिए तो मुसलमानों में भी कहा कुछ बातें ऐसी हैं कि जर्रा जर्रा में खुदा है। हिंदू कहता कण कण में भगवान है। तो ये कण कण में भगवान, तो भाई एक कण समझते, धूल का कण। तो ये पशु पक्षी तो देखो पता नहीं कितने कण से, कितने सेल से बने हुए हैं। इसमें भी आकाश मिट्टी पानी सब है। भगवान का अर्थ ही होता है, इसीलिए कहा गया ना कि भगवान के सब जीवन से क्यों हैं कि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आग, और न से नीर। ये पांच तत्व हैं। पांच तत्व से पूरा सभी जीव बने पड़े हुए हैं। तो सभी जीवों में भगवान है। तो इसलिए भगवान सब में देखो। तो ऐसे जब सब में भगवान देखे, सबका आदर सम्मान कर में आ रहेंगे, तो ये बताओ धरती पर हिंसा रहेगी क्या? ये इतना सा है सनातन धर्म मानने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुरान पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, गीता पढ़ो, ये पढ़ो। भगवान कहते हैं पढ़ पढ़ के क्या करोगे, पागल हो जाओगे, भ्रमित हो जाओ। देख रहे हो ना, आज भ्रम में ही पढ़ के तो लोग कुरान पढ़ के भ्रम में है, एक दूसरे को मारना काटना उनके मुल्ला मौलवी सिखा रहे हैं। पूरे दुनिया में आतंक मचा पड़ा हुआ है। इसी तरीके से हिंदुओं में भी ये कोई अलग अलग अंत पंथ बना कर रोज़ एक दूसरे को, एक लोगों को गाली दे रहे हैं, कोई ब्राह्मण को दे, कोई किसको दे रहा है। तो ये चीज़ मानोगे तो ये सब अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जब एक सनातन धर्म को मानोगे अब, और ये इसमें कि है कहीं भी कुछ नहीं है, कोई भी मान सकता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी मान सकता है। अरे भाई प्रेम करना कोई बुरा है क्या? आपके कौन कुरान बाइबिल कर रहा है कि आप प्रेम मत करो? अब शायद कुरान में तो लिखा है इसको खा जाओ, उसको मार काट डालो, ये कर डालो। तो ये ठीक नहीं है। अब तीसरी बात है क्षमा करना। ठीक है, थोड़ी बहुत देखो इस धरती पर आए, कोई पशु गलती कर दे, पक्षी गलती, कोई इंसान, तो क्षमा कर दो। थोड़ा बहुत लगे तो उसको सिखाने के लिए थोड़ा दंड दे दो, लेकिन उसके साथ हिंसा मत करो। ये हो गई 5-6 बातें। इतना सा यदि अपना लेते हो, और घर में बस एक भगवान को बैठ करके और एक परमात्मा को ध्यान करो। मान तो कोई दुनिया भर का नाम लो, अल्लाह गाड़ दुनिया भर की बुराइयां फैल रही हैं, आपके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और आपका घर परिवार देश समाज, आप ये 5-6 बातें आप जीवन में एक बार अपना के देख लो। यदि आपके जीवन, खुद के जीवन में, आपके परिवार में नहीं अरे भाई तो पड़ा हुआ है ना। जैसे मैं बोलूँ कि आप दारू मत पियो, दारू पीना बेकार है, आप नहीं पियोगे तो ये फ़ायदा होगा। तो आप नहीं पियोगे तो दारू की दुकान तो बंद होनी नहीं है, मीट की दुकान बंद तो होनी नहीं। मैं कह रहा मीट मत खाओ, मारने काटने हिंसा बढ़ती है। तो ये सब बंद होनी नहीं है भाई। नहीं अच्छा लगे तो फिर खाने लग जाना, फिर पीने लग जाना। अच्छा लगे, मैं तो कह रहा हूँ एक बार कुछ दिन के लिए अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दे। सज्जनों देखो, मैं अपने वीडियो को तो मैं लोगों को कहता नहीं हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा वीडियो सनातन और इंसानियत से जुड़ा हुआ है। तो मैं ही कहता हूँ, अब क्या करूँ, शेयर करने के लिए तो बोलूँगा। तो प्लीज़ इसलिए थोड़ा शेयर करिए कि मानो, मैं तो कहता हूँ कि मेरी बात सुन करके कोई एक व्यक्ति के अंदर इंसानियत जग जाती है, इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ता है, तो मेरा ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। सही बताऊँ तो मेरा ऑडियो बनाना सफल तो हो या ना हो, मैं ही मानता हूँ कि मैं किसी मनुष्य को मनुष्य बनने का प्रेरणा मेरी बात से मिल गई, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा ये मानव जीवन सफल हो रहा है, हो जाएगा। और यही इसका मूल मंत्र है
कि आप किसी को मनुष्य बना देते हैं, सनातन धर्म से जोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी पूजा है। और सभी पूजा से बढ़ कर के बैठ जाओ कहीं भी और ईश्वर का अपने मन में मूर्त बना लीजिए। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे का झगड़ा है, आप मत पढ़ो, मार काट हिंसा मचाओ और ध्यान करिए। आपके अपने मन को मंदिर बना लीजिए, अपने मन को मस्जिद बना लीजिए। आप लोगों की अल्लाह गाड भगवान की पूजा करो, दुनिया भर का प्रपंच है, आप उसमें लड़ भिड़ जाओगे, मरने कटने शुरू हो जाओगे। और खैर अब थोड़ा सा मैं लास्ट में बात करूंगा कि भारत सरकार बिल्कुल ध्यान दे, ये राक्षसी भोजन पर तुरंत पाबंदी लगाए यदि भारत देश को बचाना है तो, और नहीं तो भैया मार काट तो फिर मचना तय है। अब इसमें बेगुनाह लोग भी मरेंगे, अधिकतर निहत्थे लोग मरते हैं ये जाति मजहब पंथ आदि के नाम पर, एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने के नाम पर। वो अब यदि बचाना है, और सनातनी लोगों को बोलूँगा कि सनातनियों खूब है ना सनातन धर्म का प्रचार करो और बढ़ाओ, एक रहो तो ही बच पाओगे, नहीं तो संभव नहीं है। जाति पार्टी से ये मजहबों से बच करके रहो। जय श्री कृष्ण।